So question number 1, I hope every bench has the worksheet, right? और ये सब जो questions है all are previous year questions या उन पे based, ठीक है? previous year questions है या उन पे based है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करने, यही questions exams में आ जाने हैं. So question 1 है, if a tall pea plant, देखो tall pea plant जो है, so today is 8, अपनी डेट भी लिखना बेटा. टॉल पी प्लांट हम दोनों करके देखते हैं, राइट? हमारे पास टॉल जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, ये भी टॉल है, और एवरीबडी हियर, और इट कैन बी दिस आल्सो. वी हैव टू सी कि भी क्या है, एंड इट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ. तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल 100% टॉल, एंड F2 जनरेशन, अगर ये वाली कंडीशन होती है, इसको अगर हम सेल्फिंग करें तो हमारे पास होते हैं 3:1 की रेशो, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, सो इट इज 75% टॉल. आ जाता है 175%, ये होना चाहिए डी ऑप्शन. बट हम एक और करके देखते हैं, अगर ये टॉल है तो F1 जनरेशन में बेटा दो चीजें आएंगी. हम किसकी सेल्फिंग करें, अब हम F2 कैसे निकालें, किसकी सेल्फिंग करें, ये नहीं पता चलता. तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, यही वाली कंडीशन लेनी है, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ. तो उसकी F1 में 100% टॉल एंड F2 में इट इज 75% टॉल. सो ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यस, सनफ्लावर. सनफ्लावर में बेटा, सनफ्लावर में आ जाइए मेरे पास, अमानत. अमानत इज देयर, सनफ्लावर अमानत आ जा बेटा. वर्कशीट है बच्चे, वर्कशीट लेकर आओ अगर है तो. क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा. क्वेश्चन नंबर 2, हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाँ जी, क्या ऑप्शन आए बेटा? ऑप्शन आपने डी डेल्टा. पूरी पूरी लाइन बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए जीन. बेटा देखो, जीन सीधा हार्मोन नहीं बनाती, ध्यान से समझो, बैठो बेटा, बैठ जाओ और ध्यान से समझो कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स है. जीन ये क्या बनाती है? जीन हैज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA या RNA, आप ये कह सकते हो, RNA help. With the help of RNA, the gene form protein. And you know, protein may act as enzymes. या एंजाइम, या तो प्रोटीन खाली प्रोटीन काम करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, या एंजाइम बनाएगा. ऑल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, एंड दिस एंजाइम catalyzes formation of ग्रोथ हार्मोन. कोई भी हार्मोन हो, कोई भी केमिकल हो, वो कौन बना रहा है, किसकी हेल्प से बना रहा है? एंजाइम की हेल्प से. और एंजाइम कौन बना रहा है? जीन बना रहा है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन. जीन ने प्रोटीन बनाया या एंजाइम बनाया? एंजाइम ने आगे रिएक्शन किया, एंजाइम ने आगे ग्रोथ हार्मोन बनाया.
बेटा ये सब अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये सारे। तो इसलिए समझिए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट इस जैसा आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू जीन्स कंट्रोल एक्टिविटीज, और हाउ डू express themselves, how do genes express themselves, या how do genes control various activities, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगेन आंसर दोनों का क्या है, दैट इज बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। जीन्स के पास किस चीज की इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, आगे प्रोटीन्स काम करती है। तो हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस themselves बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। तो कैसे, एक मैं और चीज, ये आपने लिख लिया, एवरीबडी डन। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स गिव देयर इंफॉर्मेशन टू आरएनए। जीन्स खुद नहीं, जीन्स अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कोरियर इंफॉर्मेशन होती है ना, ऐसे ही कोरियर के थ्रू, ईमेल कह सकते हो आप, ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आगे काम हो रहा है। तो जीन ने अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, आरएनए को दे दी। आरएनए कंबाइंस विद, इंफॉर्मेशन आ गई है, आरएनए कंबाइंस विद राइबोसोम्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, जीन्स सीधा काम नहीं करती है, जीन्स ने अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ ट्रांसफर की है, किसको, आरएनए को, फिर आरएनए आगे काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। जीन्स हैव इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन्स बनाने की। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो जीन्स हैव द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म प्रोटीन्स। हमारे पास 30,000 जीन्स है, ठीक है, तकरीबन हमारे पास 30, बट ऑल आर नॉट फंक्शनल। सो आउट ऑफ दीज some genes have the information of protein, specific gene has information of specific protein, right? Then next question number third, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाइए जी। डेफोडिल में रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 डेफोडिल 7 है, 7 नहीं है तो 8 आ जाओ, 9 आ जाओ, 7 9 में से जो स्टूडेंट प्रेजेंट है आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। इन स्नेल individuals can begin life as male and depending on environmental conditions they can become female as they grow based on temperature. High temperature stimulates female formation. This is because so answer is D कि sex is not genetically determined in snails. आगे लिख लो, it is determined by temperature, by environment. snails में जो sex determination है that is environmental. सोना नहीं, सोना नहीं, जागो 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 मोहन प्यारे जागो। ठीक है, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, वर्कशीट देखो अपनी कहाँ है, कॉपीज, कईयों के पास कॉपीज ही नहीं है, ABCD कुछ तो लिख लो। ये देखो, क्या पिक्चर देखने आए हो, एंड आई डोंट लुक लाइक एक्ट्रेस और हीरोइन कि तुम मुझे देखने आए हो। निकालो जरा। Every bench, teachers please check every bench should have one worksheet. सब टीचर्स चेक करें, हर बेंच पे एटलीस्ट एक वर्कशीट हो, किसी से मांग धांग के काम कर लो बेटा।
नहीं लाए हुए, किसी से ले लो, किसी बेंच पे 2 वर्कशीट्स हो उनसे ले लो। ऐसे मूक दर्शक होकर नहीं बैठना है हमें। कुछ नहीं भी है तो जो मैं बोल रही हूँ वही लिख लो। A statement that correctly described characteristic of a gene, तो पहले आपको पता होना चाहिए जीन्स कहाँ पे। This is chromosome. Chromosome is formed of DNA and small segments. लिखो, chromosomes are formed of DNA and small segments of DNA. Small segments of DNA are called as genes. Genes जो है, they regulate specific function. They regulate specific function. रोज में बेटा रोल नंबर 11, रोज में रोल नंबर 11 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन है बेटा द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जीन। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन है? हाँ जी रोज, बाकी सब सनफ्लावर, क्वाइट। हाँ जी रोज बोलिए बेटा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, देखें जरा ऑप्शन ए क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए, इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर क्रोमोसोम। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, बैठिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हाँ जी, लोटस में रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 लोटस। हाँ जी आ जाओ बेटा। नॉट ट्रू। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा? चलो 1 2 3 4 ऐसे ही बता दो, किसी का मत देखो, आप बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आराम से सोच समझ के बताओ, किसी का जल्दी मत करो। It is D. Features will remain the same even if the protein change. No बेटा, है ना, बैठो। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, कि अगर जीन चेंज हो गई, किसी की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, हम कहें कि सस्पेंड दिस पर्सन, और इंफॉर्मेशन हो गई डू नॉट सस्पेंड दिस पर्सन, तो दो तो अलग अलग हो गया का। तो इंफॉर्मेशन अगर चेंज होगी तो प्रोटीन चेंज होगा, और अगर प्रोटीन चेंज होगा तो आगे कैरेक्टरिस्टिक में भी चेंज आएगा। जनरली अगर जीन में कुछ चेंज आके प्रोटीन चेंज होता है तो कोई ना कोई हमें बीमारी हो जाती है, राइट? तो जीन म्यूटेशन कॉजेज, यू नो, that is most of the cancers they are caused due to gene mutations, right? So features will remain the same even if the protein changes, ये गलत है, ये चेंज होते हैं, characteristics change if the protein changes, ठीक है? Then chromosome, ये आपने बतानी है कौन सी ठीक है। डेफोडिल, डेफोडिल में आ जाइए बेटा हमारे पास। गुरशान है, गुरशान, डेफोडिल गुरशान, आजा बेटा, आजा आजा आजा। क्रोमोसोम, हाँ देखो कौन सी स्टेटमेंट क्रोमोसोम्स की ठीक है, यहीं से पीछे होके बोलो। हाँ, ऑप्शन ए है 1 and 2, बिल्कुल ठीक है, दैट इज बिल्कुल ठीक। बैठो गुरशान। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन, नहीं बेटा, क्योंकि जब गैमीट्स बनते हैं तो पेयर्स नहीं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं गैमीट्स में। आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बेटा ये भी ठीक है। सो इट इज 1 2 and 4, सी ऑप्शन ठीक है बेटा, नॉट ए।
सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज एक्सेप्ट थर्ड, बाकी तीनों, क्योंकि क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम किसकी पहले डिवीजन होती है, दैट इज क्रोमोसोम्स की, उसके बाद ही साइटोप्लाज्म की होती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी. बेटा जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो भी आंसर्स तो लिख लो. क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए, असर्शन रीजन. ग्रेटर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट. ये छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ो, ये इकोलॉजी वाला आ जाता है, ये छोड़ो अभी. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल एंड इन ए जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज. बेटा ये गलत है ना. कुछ ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ पे लिखो रीजन क्या है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज, यहाँ पे लिखो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉयड, इनमें बातें नहीं, इनमें नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में 2n क्रोमोसोम्स है, एंड जर्म सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना. जर्म सेल्स, यहाँ पे जर्म की जगह लिख लो रिप्रोडक्टिव सेल्स. आपकी बुक में रिप्रोडक्टिव सेल्स ही लिखा हुआ है. एज अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स लें तो वहां पे दोनों में, सोमेटिक सेल्स में भी एन है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है इसमें भी एन ही है. यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है, यहाँ पे जो जाइगोट में मियोसिस होती है, दैट इज ए सेपरेट इशू. तो असर्शन जो है वो गलत है. रीजन ठीक है. असर्शन गलत है, रीजन ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट. रीजन की स्टेटमेंट ठीक है. Genes inherited from the parents decide the sex of a child. है ना बेटा, genes नहीं, it is the chromosome which is inherited from the parent decide the sex of a child, not genes. So this is incorrect. ठीक statement लिखिए सामने. It is the chromosomes. It is the sex chromosomes which decide the sex of the child and not the genes. लिखिए, it is the sex chromosomes which decide the sex of the child and not the gene. X chromosome in a male child is, यहाँ पे ठीक कर लो, फादर की जगह लिखो मदर, राइट ऑन मदर. X chromosome in a male child is inherited from mother. लिख लीजिए एवरीबडी, मेक करेक्शन इन द वर्कशीट, मदर से. तो ये X chromosome in a male child is inherited from his mother. मेल चाइल्ड में X क्रोमोसोम मदर से आता है, Y क्रोमोसोम फादर से आता है. तो ऑप्शन डी इसकी भी डी है. Height in a pea plant is controlled by efficiency. कितना एंजाइम ग्रोथ हार्मोन बना रहा है. बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन करेक्ट है. Cellulose DNA is the information source for making proteins in the cell. That is right. ये भी ठीक है. ठीक है, बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. सो ऑप्शन बी बॉम्बे. चलिए सब्जेक्टिव कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं. डू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन. जिसके पास नहीं है वो पड़ोसियों से लेके काम करे. जल्दी से डू इट. क्या क्वेश्चन है. मस्टर्ड फील्ड ए में
पास नहीं है वो यहाँ से देखे। फील्ड ए में ब्राउन सीड आते नहीं, ब्राउन सीड्स इन मस्टर्ड। फील्ड लोटस, लोटस आराम से बेटा, आराम से, बहुत आवाज आ रही है। फील्ड डैफोडिल, इधर उधर नहीं बातें करनी, इधर। फील्ड बी में मस्टर्ड के कैसे सीड्स है, येलो सीड इन मस्टर्ड। ए में, फील्ड ए में कह रहा है कि जब इसकी रिप्रोडक्शन होती है तो पेरेंटल brown characteristic, brown seeds, generation after generation. यहाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्राउन सीड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। वेयर एज इन फील्ड बी यहाँ पे येलो भी हो रहे हैं, ब्राउन भी हो रहे हैं, कुछ और कलर्स भी शायद होंगे, बट येलो ब्राउन दोनों है। What are the probable reasons for these? Anybody वॉलंटरी आके मुझे बताए कि क्यों। बेटा 10वीं क्लास में भी टीचर को तुम्हें डराना पड़े तो शर्मनाक बात है। 10th क्लास के बच्चे अगर सिंसियर नहीं है ना तो इट्स शेमफुल। The teacher has to say कि keep quiet, listen to the screen, listen to the teacher on the screen or physical teacher. I think it's shameful for the students. And what I have observed, ऐसे ही रहोगे, जितना मर्जी कह दो क्लास के बाद, मेरा भी मजाक उड़ाओगे, सर का भी मजाक उड़ाओगे, इट्स ओके, है ना, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। और ये बच्चों की उम्र है, बच्चे टीचर्स की मिमिक्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? 11वीं 12वीं ऐसे काटो, 12वीं के बाद सोचोगे क्या करें, और फिर 3-4 साल बाद सोचोगे कि काश थोड़ी सी मेहनत अगर हम उस टाइम कर लेते, थोड़ी सी सिंसियर हम उस टाइम हो लेते तो हमारा कुछ जरूर बनता, है ना। जिंदगी में बेटा, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि 2 या 3 साल तुम्हें बहुत मेहनत कभी भी कर लो, चाहे वो आज से 5 साल बाद कर लो, चाहे अभी कर लो। अब 3 साल 10वीं 11वीं 12वीं मेहनत कर लोगे, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाओगे, सेटल जाओगे। अगर कभी नहीं करोगे तो 5 साल बाद तुम्हें अक्ल आएगी, तब तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट्स योर विश। हम पढ़ रहे हैं, ऐसा दिमाग, ऐसी बॉडी, ऐसी कंसंट्रेशन 5 साल बाद नहीं होगी। जो आज आप 10 मिनट में कर सकते हो ना, 5 साल बाद उसको करने में वही घंटा लगेगा आपको, 1 आवर। अगर अभी सिंसियर हो जाओगे, इट वुड बी गुड फॉर यू। हमारे है ही, हमें बार बार लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, चुप कर जाओ, ध्यान से सुनो, करो, हमारे लिए भी अच्छा है ना, बट मोर गुड फॉर यू, राइट। तो व्हाट डज, यहाँ पे सिर्फ ब्राउन सीड्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे येलो भी बन रहे हैं, ब्राउन भी बन रहे हैं। वाई दिस हैपन्स, वाई देयर इज डिफरेंस? यहाँ पे सिर्फ येलो क्यों नहीं बन रहे? यस, रोज में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 रोज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एनीबडी? हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, हाँ बोलिए। Why this happen? ध्यान, इधर मेरी बात सुनो, यहाँ मस्टर्ड ब्राउन सीड्स की जगह टॉल कर लो आप, कि सब टॉल ही है,
सारे शुरू में भी टॉल है, बाकी सभी जनरेशन में टॉल 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 प्लांट्स आ रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टॉल आ रहे हैं, कुछ ड्वार्फ आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ जी, कोई और बताए, कोई और रोज में से somebody else, somebody else। हाँ जी, लोटस में, सनफ्लावर, एनीबडी फ्रॉम द 4 सेक्शंस। अच्छा चलिए, अब मैं दोबारा से ये आप ही करोगे, बट आई विल आस्क वन मोर। डेफोडिल में आ जाइए, अर्शदीप, अर्शदीप डेफोडिल। can you explain why there is difference? वो प्योर डाल है, प्योर बिल्कुल ठीक है, या प्योर टॉल हो, मतलब ये प्योर हो सकता है, चाहे डोमिनेंट चाहे रिसेसिव, चाहे वो प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ, है ना, वो प्योर ही रहेंगे। सो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो फील्ड ए हैज होमोजाइगस फॉर द ब्राउन सीड कलर। तो आंसर लिखेंगे फील्ड ए होमोजाइगस है। होमोजाइगस मीन्स या ये है या ये है, हमें नहीं पता कौन ड्वार्फ है, कौन मतलब कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, वी डोंट नो। सो बट फील्ड ए हैज field A has mustard plants which are homozygous for brown colored seeds. Plants are homozygous और प्योर। होमोजाइगस आपको नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हो प्योर फॉर ब्राउन कलर्ड सीड्स। Whereas field B क्योंकि इसमें ब्राउन भी है, येलो भी है, इसका मतलब ये नॉट प्योर या हेट्रोजाइगस है, जैसे हम कहते हैं, ये कह सकते। तो ये क्या है, पता नहीं, येलो और ब्राउन जो भी है, ए है ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस और सीड कलर, it is heterozygous for seed color. फील्ड ए, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था। फील्ड ए में it is homozygous for brown color and field B is heterozygous obviously for yellow color, heterozygous for seed color, ब्रैकेट में लिख लो येलो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इफ ए ट्रेट एक्स, करेक्टर एक्स जो है, इट इज प्रेजेंट इन 5% ऑफ ए पॉपुलेशन, ये सिर्फ 100 में से 5 में है। Whereas वाई जो है वो 70% ऑफ पॉपुलेशन। विच ऑफ द, जल्दी से बताइए कि विच ऑफ द करेक्टर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे वेरिएशंस नहीं आती है, जो वाई करेक्टर है वो मैक्सिमम में है, जबकि एक्स करेक्टर जो है वो बहुत थोड़े में है। इसका मतलब कौन सा करेक्टर अभी अभी आया है, नया करेक्टर है? यस, एक्स की वाई, जल्दी से। एक्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही में है, इसका मतलब वो नया नया भी पॉपुलेशन में आया है। जब वो 5% रिप्रोड्यूस करेंगे लेटर ऑन तो वो स्प्रेड करेगा, राइट? सो आंसर इज एक्स। In a cross between violet flowered plants and white flowered plants, state the characteristics of the plants obtained in F1। ये P प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा, कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है? दैट इज वायलेट की वाइट? वायलेट। तो F1 जनरेशन आप लिखिए,
It is all violet flowers. है ना? Okay. Violet flowers and white flowers. तो सारे क्या आएंगे? Violet flowers. If the plants of F1 progeny are self-pollinated, then what would you observe in the plants? सबको पता है F2 में क्या होएगा? 3 violet is to बोलो 1 white. 3:1 रेशियो F2 में आपको पता है. अब ये मुझे बताइए 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे 100 टोटल प्लांट्स है. कितने प्लांट्स जो है वो वाइट है? हाउ मेनी आर वाइट? जल्दी से बताइए. 25. वेरी गुड. इट इज 25 प्लांट. ठीक है. आई थिंक इट्स क्लियर एवरीबडी. हेरिडिटी में कोई भी और डाउट होगा आपको तो वो आप लेकर आना नेक्स्ट टाइम. ठीक है. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है. अब मुझे ये बताइए कि आजकल आप साइंस में कौन सा चैप्टर कर रहे हो बेटा? सनफ्लावर. हाँ, सनफ्लावर कौन सा कर रहे हो बच्चे? मुझे नहीं समझ में आ रही. एक बताओ, एक स्टूडेंट बताइए. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके. और इससे पहले कौन सा किया था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स. अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स. कौन सा मुश्किल लग रहा है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स की? मेटल्स, नॉन मेटल्स? मेटल्स, नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चलिए वी विल सी कि भी कौन सा देखते हैं. हम पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लेंगे. आई विल डिस्कस विद योर टीचर. ठीक है बेटा. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर साइंस क्लास. निकालो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निकालो वर्कशीट. गिविंग यू 2 minutes. With coordinate geometry, I think we have done till question number 5. Am I correct? Yes. Any doubt in any of the question? चलिए, आज we'll be starting assertion reason questions. Question number 1, assertion reason. The point A, B, C, D, there are 4 points given, are not the vertices of a parallelogram. Now understand the question, students. 4 vertices in order are given. A, B, C, D. Now what is the property of the parallelogram? बच्चे बैठिए जल्दी से. 10th rows बहुत हलचल है बेटा. क्या सेटल नहीं हो पा रहा है आपका? What you are looking for? Right? Now the property which is used in the coordinate geometry of a parallelogram is that its diagonals bisect each other. Means the diagonal of AC and diagonal of BD bisect each other, right? Now what is the meaning of this? The meaning of this is midpoint of BD is equal to coordinates of midpoint of AC. Means whatever is the midpoint of AC, the same coordinates will have the midpoint of BD, sorry. Right? So now he is given that not the vertices of a parallelogram. Now how you will check it? You will find the midpoints of both diagonals AC and BD. If they are same, then it is a parallelogram. If they are not same, then it is not a parallelogram. Now what is given here? The vertices are given -1, 0. B is given 3, 1, and C is given 2, 2, and D is given -2. So what will be the midpoint? Let's say this is the midpoint of. What will be the midpoint of AC? What is the formula for midpoint? Tell me, students, what is the formula for midpoint? Yes, who will tell me? Please raise your hand.
काका की को आठ गया तो थल्ले देखे जा रहे हैं बार बार सेंटर लाइन च व्हाट यू आर लुकिंग हाँ जी आ जाओ आप आगे आ जाओ बेटा प्लीज कम स्टैंड अप एंड कम yes tell me what is the formula for the midpoint yes what is the formula for the midpoint of a line segment if its coordinates are given हाँ जी कौन बताएगा बेटा प्लीज रेज योर हैंड अदरवाइज आई विल कॉल x1 एनीवन हाँ जी बोलो x1 plus x2 upon 2 व्हाट इज x1 एंड x2 coordinates इसके coordinates कोऑर्डिनेट तो है बेटा देखिए अगर ये पॉइंट ए है तो दिस इज x1 दिस इज x2 यस यस y1 x1 y1 right this is x1 this is y1 this is x2 this is y2 please sit down you are right the coordinate of the midpoints are x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 now what is x1 minus 1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 सॉल्व किया तो क्या आ गया बच्चों ये -1 plus 2 that is 1 by 2 comma 2 by 2 1 right so here the coordinate of the midpoint of AC is 1 by 2 comma 1 now come to the BD part 3 minus 2 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 so what it comes out to be 1 by 2 comma is this clear is it clear or not is this clear students Yes. now tell me whether the assertion is true or false now come to the question tell me whether assertion is true or false Bache here said it is not a parallelogram but it is satisfying the condition for a parallelogram so therefore assertion is false now come to the reason the coordinate of the midpoints of both the diagonal AC and BD are 1 by 2 comma 1 is this true 1 by 2 comma 1 so that is true so what will be the right choice choice D assertion false reason true so therefore the right choice will be option D is it clear any doubt bachcho come to the next question students assertion the value of y is 6 for which the distance between the points now the point is given what is the point E is given 2 comma minus 3 Q is given 10 comma y is 3 or 6 means what he is saying PQ is either 3 or 6 right if PQ is 3 or 6 now then the value of y should be 6 we have to check now you have two cases in one case you will take the distance 3 in other case you will take the distance 6 how to do this students what will be PQ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 y minus minus 3 that is plus 3 whole square right and in first case it will be equal to first case it equal to 3 let it equal to 3 squaring both sides so this becomes 64 plus y square plus 9 plus 6y equal to 3 3 is this clear बच्चों यहाँ से कोई डाउट जी एनी डाउट 9 से 9 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स सो व्हाट इज y स्क्वायर फैक्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स
इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है ना? यस और नो? So how to solve this equation? What will be the factors? If you see carefully, here b is negative. Find out करेंगे discriminant b square minus 4ac. Will it be negative or not? Yes or no? Am I audible? And why you are not responding, students? If you are not understanding anything, please tell me. These are the basic things. Bache, you have done the quadratic equation. You know when the discriminant becomes negative or is less than 0, then you can't find the roots. The roots will not be real, right? So there are no roots here. So that's mean the distance between these 2 points cannot be 3. Can it be 3? Can it be 3, students? Right, so this is false statement, 3 or 6. Now if you take the second part, means if you make it 6, so what it becomes? 64 plus y square plus 9 plus 6y. In place of 3 you put 6, so that therefore when you square it becomes 36. So solving this equation, this will become 73 minus 30. This is clear, ji? So what it becomes? 37. Now can you make the factors? Again 37 is a, if you solve this, so what will be the d? Again negative. So therefore assertion here is, false. Okay, it does not satisfy. The value of y is 6, for which the distance between the points is 3. Acha, it is minus 6. Okay, anyway, right? अगर आप वैसे भी चेक करते हैं बच्चे तो चेक कीजिए, देखिए this is 64. If you put y as 6, what it become? 6 plus 3, 9. 9 9s are 81. 81 plus 64. Does the distance comes out to be 3 or 6? If y is 6, so 6 plus 3, that will be the distance PQ. So this will be 64 plus 81. What will become? Does the square root, it is not equal to 3 or 6, 3 or minus 6. It is clear, bachcho? Any doubt? So this is false. Now comes to the second question. Distance between two given points x1 comma y1, x2 comma y2 is given by x2 plus x1 whole square. Is it true or false? Is it true or false? This is both are false. So here both are false. So हमारी choice कोई match नहीं कर रही. So to make it a proper question, we shall have in the reason x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, so that the reason become true and we can put the choice D. Right, students? अगर given question होगा तो both are false, hence आपकी जो option है वो कोई भी match नहीं करेगी. Is it clear? Is this clear or not? Yes. Come to the next question, students. Assertion: the point minus 1 comma 6 divides the line segment joining minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 in the ratio 2:7 externally. Students, have you understood this question? Have you understood? What is the meaning of the question? There are the line segment
Let's say this is AB. The coordinate of A is -3, 10. Coordinate of B is 6, -8. Right? There is a point -1, 6. But you know what is the meaning of dividing in the ratio externally? Can anybody knows what is the meaning of dividing externally? If anybody knows, please raise your hand. Explain me. किसी को नहीं पता externally का क्या meaning होता है बच्चों? All the 4 section, teacher sends someone who can tell me what is the meaning of external. बाहरली साइड हाँ जी, तो externally का क्या meaning होता है? There is a line segment AB. आउटसाइड Outside, yes. Right? Let's say this is a point P. Now this divides this line segment externally. What is the meaning of externally? Let's say this. Right? It is like this. Now if it is dividing, then let's say this is 2 part, this is 7 part. It is like this, right? Externally means outside. और इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन का, देखिए वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट इज, नहीं होता है ना बच्चे, इंटरनल में ये पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल में नेगेटिव हो जाते हैं दोनों, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम. राइट? इज इट क्लियर? Is it clear or not? Now check whether this point, what is the point? -1, 6. Let's say P is -1, 6. Let's check whether the P divides this line segment in the ratio 2:7 externally. Please check बच्चों. चेक करनी आती है रेशियो या नहीं? क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स? What you have to do, find the x coordinate and y coordinate. Right? What will be the x coordinate? What is the ratio? 2:7. This will be your m, this will be n, x1, y1, x2, y2. Apply the same formula now. M is 2 into 6, that is 12, plus 7 into -3. What it becomes? -21. Divide by 2 plus 7, 9. What it comes out to be? -9 by 9, which is -1. Right? What will be the y coordinate? M into y2, 2 into -8, -16, 7 into 10 is divided by 9. So this comes out to be 54 by 9, which is, so it comes out to be -1, 6. So it is true or false? Is this true or false, बच्चों? सामने लिखा हुआ है, अगर पी के कोऑर्डिनेट -1, 6 है और रेशियो डाल के भी -1, 6 आ रहे हैं, सो दैट्स मीन इट इज ट्रू ना? यस और नो? यस सर. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इट इज गिवन रीजन में 3 पॉइंट ABC आर कोलिनियर इफ AB plus BC equal to CA. Is it true? Is it true or not? Yes, collinear, beta. If 3 points are in the same straight line, they are collinear. Right on?
right? So now, so both are true, but reason is not the correct explanation. Hence, the choice will be the choice. Here, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Right? Any doubt, bachon? So now the crux is whatever the question is, please solve that. कोई तुक्का नहीं लगाना, कोई फ्लूक नहीं लगाना जी. A होगा, B होगा. Please solve the questions. Now turn the page. Come to the case study part, बच्चों. Just have a look at the case study. बच्चे, first of all, whatever the coordinates are given, थोड़े से clear नहीं है. So you have to put some stress, but you have to answer the following question. Read the following and answer any 4 questions. Right? The coordinate, first part बच्चों, the coordinates of the point H and G are respectively. देखिए बेटा जरा फिगर देख के बताइए, what are the coordinate of G and H? Tell me what are the coordinate of G and H? Yes. Tell me students, while looking at the coordinates, what is the coordinate of G? Coordinate. एक एक बच्चे को बुला लेता हूँ जी जरा. ये 10th रोज में जो सबसे लास्ट में बैठे हैं बच्चे, मिडल लाइन नहीं मैं एक्सट्रीम लेफ्ट आप बैठ जाइए बेटा, दूसरी वाली जो लास्ट वाली बैठ. हाँ आप आ जाइए बेटा, आप आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए. आपके पास असाइनमेंट नहीं है, उसको साथ वाले बच्चे को भी बोलो आएगा. आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आप भी आ जाओ. हाँ जी बच्चे, टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी. जी के कोऑर्डिनेट्स बताइए जरा. मैंने ऑप्शन तो पूछी नहीं, मैंने पूछा क्वेश्चन. बेटा जस्ट लिसन द क्वेश्चन क्लियरली. माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी. टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी. ऑप्शन तो पीछे से आपको लोगों ने बोल दिया, आपने आंसर कर दिया है. जी के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है बेटा, चेक कर. 5,1. ठीक है जी, दूसरे बच्चे को दे दो असाइनमेंट जरा. हाँ जी बेटा. नाउ लुक एट द, टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. What are the coordinate of point P? हाँ जी. Yes, tell me. 5,0. हाँ जी 5,0. Yes, what are the coordinates? 1,5. क्या बोल रहे हो बेटा, क्लियर नहीं है. 5 तो मुझे सुन रहा है, y कोऑर्डिनेट 5 बोल रहे हो. 1,5. ई कहाँ पे है बेटा? आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आते हैं. 1 कैसे आया ये? 1 चढ़ जाइए. 10th लोटस मिडल रो में. both the students please come forward. second row, second bench, middle row, second bench both. हाँ जी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. हाँ सेकंड रो आ जाओ दोनों आ जाओ बेटा. बेटा टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ H. हाँ जी 0, बेटा आप पहले कैमरे में आ जाओ जरा, कैमरे से बाहर नहीं जाना दोनों ने. और इधर आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने देखो जरा. हेलो प्लीज कम.
आपके पास असाइनमेंट नहीं है दोनों लोगों के पास? उसको बुलाओ जरा पीछे वाले को। हेलो, Yes. मेरे को बोलो जरा, मेरे से बात करेगा। व्हाट इज लुकिंग डाउन? आपके पास असाइनमेंट है बेटा? Yes, sir. पीछे वाले बच्चे को बोलो। है क्या आपके पास? उसके दूसरे वाले बच्चे की उठा के कह रहा है जी है सर मेरे पास। बेटा मेरी जो पोजीशन है ना, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आई कैन सी एवरी पर्सन कि आप लिख भी क्या रहे हो। इतना इतना ज्यादा मतलब मैग्नीफाई कर सकता हूँ मैं आपकी नोटबुक को। यस, टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एच? 1,5. 1,5। वेरी गुड। अब बैठ जाइए बेटा। आ जाओ, आप आ जाओ जी जरा। सिर्फ आपने स्क्रीन की तरफ देखना है या असाइनमेंट की तरफ? इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे आप। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? पी के कोऑर्डिनेट चेक करके बताओ जरा असाइनमेंट में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? हाँ जी बेटा, आप सुबह सुबह रेडी होके आते हो घर से सब कुछ, उसके बाद यहाँ पे क्या मतलब टाइम पास करने आते हो बेटा? योर स्कूल इज पुटिंग सो मच एफर्ट, आप लोगों को स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट रेडी टू लर्न एनीथिंग। 6,12। अरे उसने भी गलत बता दिया आपने जिसने बताया। अभी कहते हैं ना, नकल मारने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। एंड यू आर शॉर्ट ऑफ दैट आल्सो, है ना? बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ जी बच्चे, देखिए बेटा, अगर आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने होते हैं तो हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। आपको यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज की ग्राफ का साइज इतना छोटा है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ रही है जी सबको, ठीक है? तो देखिए, अगर पी पॉइंट कहाँ पे है बेटा, पी पॉइंट को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप उसके जो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स है उसको कैलकुलेट कीजिए। अगर आप उसको कैलकुलेट करते तो इट कम्स आउट टू बी 5 6 7 8 पे आ रहा है बेटा 12 कॉमा, हाँ जी 12,5 comes out to be 12,5. Yes students, 11 comma 6 7 11,5. Just check, am I correct? What are the coordinate of P? 11,5 आ रहा है सबका भाई? Yes or no? Now comes to the second question. The distance between the point A and B is, when you have to find the distance between A and B, you have to find the coordinate of A and B. What are the coordinate of A and B? Yes. What are the coordinates of A and B? Just tell me बच्चों, what are the coordinates of A and B? देखिए A का x कोऑर्डिनेट तो 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है? 9. Yes. So what is this? 1,9. Yes. What are the coordinates of B? 5,12. 13. 5,13. 5,13. Right. So now please calculate the distance between A and. Please calculate बच्चों. हाँ जी.
4 root 2. 4√2 बेटा किसी की आवाज आई है मुझे और बिल्कुल सही है जी वो. द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x2 minus x1. 5 minus 1 is 4. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So this comes out to be under root 32. और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या है हमारे पास 4√2 यूनिट. So the right answer will be B option. यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ रही थी ये students? The coordinates of the midpoint of the line segment joining point M and Q are. So you have to find the midpoint of M and Q. For that you need to find out the coordinates of M and Q. What will be the coordinates of M and Q? Coordinate of M. Where is M? यहाँ पे है. अब देखिए कैसे कैलकुलेट करने हैं बच्चों. M और B are in the same straight line. What was the coordinate of B? 5, 15. तो M और B का x कोऑर्डिनेट सेम है बच्चों. Yes or no? और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? Is this clear? Is it clear? 5, 11. And what is the second point? M and Q. Where is Q? Q is अच्छा ये राजी ठीक है. What will be the coordinate of Q? 9, 3. Yes. 9, 3 है 4 है. ठीक है. So now calculate the midpoint of M and Q. Please find out. What is the midpoint of M and Q? बड़ा सिंपल है बेटा midpoint. हाँ जी. x1 plus x2 by 2. x1 plus y2 by क्या आ जाएगा 14 by 2 7, 7. Is it clear? So the option is D option. Come to the next question, students. Which among the following have same ordinate? Ordinate means y coordinate को हम बच्चे ordinate बोलते हैं. So which of the following points have same y coordinate? Now check out which are the point H and A. H and A का y coordinate तो different है बच्चों. Then T and O. T and O. Where is T? O. Yes. They have the same y coordinate. TO. T and O, right? So it will be the option. Now comes to the fifth part. If G is taken as the origin, where is G? Okay. And X, Y axis put along GF and GP. Then the point noted by the coordinate 4, 2. Now this is very important question. ध्यान से देखिए. If G is the origin, अगर हमने origin को change कर दिया तो point 4, 2 कौन सा पॉइंट होगा? देखिए G से आप 4 पॉइंट लेफ्ट चलिए, राइट चलिए सॉरी. G से 4 पॉइंट राइट and 2 पॉइंट अप. तो पॉइंट Q comes. Q आ जाता है बेटा. देखिए ना G के 4 पॉइंट्स. G से 4 पॉइंट चल रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 और ऊपर चल रहे हैं 2 पॉइंट्स. So here comes the Q point. Right or not? Yes. So the answer will be Q. So topic is very easy. But अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो you have to use your observation skills. Right बच्चों? Any doubt in any part? So नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. लास्ट केस स्टडी.
Garden in the shape of a rectangle. Gardener grew saplings of Ashoka tree on the boundary of garden at a distance of 1 meter from each other. Right? He wants to decorate the garden with rose plants. He chooses triangular region inside the park to grow rose plants. On the above situation, Gardner took help from the student of class 10th. They made a chart for it which looks as the given figure. Right? If A is taken as the origin, देखिए बच्चे A जो है वो origin है. Right? What are the coordinates of triangle PQR? बताइए जल्दी से देखिए. अगर आप A को origin ले रहे हैं, coordinates Q के coordinates और R के coordinates. बताइए बच्चों क्या होंगे? देखो अगर आपने A को origin लिया तो Q के coordinates 3, 2 आ रहे हैं. Yes or no? What are the coordinates of Q? B option. A option. A option. Q के coordinates आ रहे हैं बच्चों 3, 2. What are the coordinates of Q? 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 4, 5, 3, 5. The coordinate of R? 5. 6, 5. 5. एंड आर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए थे बेटा? 5, Right choice is 4, 6, 3, 2 and 5, 5. R के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बच्चों? राइट, तो हमारी चॉइस जो आ रही है 4, 6, ए चॉइस. राइट बच्चों? Yes. Come to the second question. If P is taken as the origin, what is the coordinate of P? आप P को ले रहे हैं तो what are the coordinates of P? अगर C को ले रहे हैं तो बेटा तो ये जो है ट्रायंगल this falls in the third quadrant. This falls in the third. अगर C हमारे पास C is the origin. This if this fall in the third quadrant, so everything will be negative. So this is right choice will be. कौन सी right choice हो जाएगी? Option. Coordinates find out करने हैं हमें. What is P is the origin. Coordinate of P will be. बताइए बच्चों, what is the coordinate? -6, -5 आना चाहिए बच्चों. ये इसकी चॉइस रॉन्ग है बेटा. ये राइट जी. ये जो चॉइसेस है ना सी के सेकंड पार्ट की, these are not the correct choice. If you take C as the origin, so all the coordinates, all the vertices will be on the third quadrant where everything will be connected, right? But it are not correct. Next comes to the third question. Question is taken as origin. What are the coordinates of P? Now capital 1, 2, 3, 4, हाँ जी बच्चों, what is the coordinate? -4. ऑप्शन भी हमारी करेक्ट नहीं है ये.
It should come 4 comma minus 4. Right? If you take P as the origin, the coordinate of P comes out to be 4 comma minus 4. Is it clear? अगर और डी ले रहे हैं तो बेटा ये तो हमारा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, बन रहा है 4 comma 4 5 is not 1. What is the distance between P and Q? Origin is taken as A. Beta, this will find out right? Find the distance using 3 1 square plus 6 minus 2 2. 170. Right? Under root 70. What is the distance between region is taken as B? तो Q का डिस्टेंस निकाल दो बेटा. Between students. What is the distance where G is taken as region P and P? Do we need to calculate this? अगर आपका रीजन चेंज हो तो it will remain as same under root 17, right? Beta, this will be same as so the option C will be the correct answer. We have finished this exercise. In the next class, we'll start with it. Thank you very much, students, for joining.